दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में अवेयरनेस और सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी के कुछ केस रिपोर्ट होने के बाद ही ये हमारे देश में चर्चा में आई है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक वायरस से फैली बीमारी है जो जूनोटिक यानी जानवरों से इंसान में फैलती है और फिर इंसान से इंसान के बीच भी फैलने की एबिलिटी रखती है। The World Health Organization has declared a global public health emergency following an outbreak of a new strain of the Mpox virus in Africa. ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन जैसा मिलता जुलता है, लेकिन ये बीमारी आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों में ठीक भी हो जाती है और ये कोविड की तरह हवा के जरिए तेजी से नहीं फैलता है। मंकी पॉक्स ओरिजिनली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन देशों में पाया जाता था, लेकिन हाल में ये कनाडा, यूएस, यूरोप, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और अब इंडिया में भी देखने को मिला है। इसके पहले केस की कंफर्मेशन केरल में एक व्यक्ति में की गई है जो दुबई से लौटे थे। ये 2 क्लैड्स यानी वेरिएंट्स में पाई जाती है, क्लैड 1 और क्लैड बी। ये मामला क्लैड बी से जुड़ा है, जो तेजी से फैलने वाला स्ट्रेन माना जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने व्यक्ति को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है, जिससे अब किसी पब्लिक हेल्थ रिस्क की पॉसिबिलिटी नहीं है। मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन का मेन रीजन किसी बॉडी के कांटेक्ट में आना, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सेक्सुअल कांटेक्ट और बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज शामिल है। ये बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती है। हालांकि इसके फैलाव की स्पीड और खतरा स्मॉल पॉक्स जितना नहीं है, फिर भी ये एक गंभीर बीमारी है जो डेथ का रीजन भी बन सकती है अगर इसका इलाज टाइम पर न किया जाए। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स में मेनली बुखार, बॉडी पर रैशेज, सिर दर्द, मसल पेन और थकावट शामिल है। इन सिम्टम्स के अलावा मंकी पॉक्स में चिकन पॉक्स और मीजल्स जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाल दाने, स्किन पर घाव और इन्फेक्टेड एरिया में स्वेलिंग। हालांकि ये सिम्टम्स गंभीर हो सकते हैं और इन्फेक्शन की सिचुएशन बिगड़ने पर घातक भी साबित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मंकी पॉक्स के सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स के सिमिलर होते हैं, लेकिन ये उतना जानलेवा नहीं है। मंकी पॉक्स से होने वाली डेथ रेट बहुत कम होती है, लेकिन गंभीर मामलों में ये भी एक खतरा है। स्मॉल पॉक्स, जिसे हमने दुनिया से 1980 में इरेडिकेट कर दिया है, कि कंपैरिजन में मंकी पॉक्स उतना खतरनाक नहीं है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स तीनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। जहां चिकन पॉक्स बच्चों में ज्यादा कॉमन है और इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वहीं स्मॉल पॉक्स एक जानलेवा बीमारी थी जिसे ग्लोबली खत्म कर दिया गया है। मंकी पॉक्स इन दोनों के बीच में है। ये न तो पूरी तरह इरेडिकेट की जा सकती है और न ही इसकी वैक्सीन वाइडली अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स को रोकने में कुछ हद तक इफेक्टिव मानी जाती है। हालांकि एक नई वैक्सीन भी डेवलप की जा रही है और उसकी यूजफुलनेस और इफेक्टिवनेस पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो लोग मंकी पॉक्स के पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और पर्सनल हाइजीन बनाए रखना मंकी पॉक्स के स्प्रेड को रोकने के लिए जरूरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।